हेलो एवरीवन। आज आप सुनेंगे एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जहां पर जान पाएंगे 20 लाख साल पहले लुप्त हो चुके बड़ा शार्क मेगलेडन के बारे में, और अगर ये जीव अभी लौट कर आए तो क्या तबाही मचा सकता है। मूवी का नाम है द मैग, जो कि रिलीज हुआ था 2018 में। ओके, तो चलिए चलते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में 5 साल पहले की सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक डीप सी रेस्क्यू मिशन चल रहा होता है, क्योंकि वहां पर एक न्यूक्लियर सबमरीन खड़ा पड़ा होता है। वहीं पर जोनास टेलर को देख पाते हैं, जो कि इस फिल्म का लीड रोल में है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है, तभी उन्हें पता चलता है कोई अनजान क्रिएचर न्यूक्लियर सबमरीन पर टक्कर मारी है, और जोनास देख पाता है वो क्रिएचर सबमरीन को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी सभी रेस्क्यू व्हीकल में आने लगते हैं, लेकिन 2 क्रू मेंबर वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। जहां पर जोनास उन्हें बचाने के लिए जा रहा हो, तभी देखता है वही अनजान क्रिएचर फिर से अटैक करने वाला है, और जोनास को महसूस होता है अगर वो बचाने जाएगा तो ऑलरेडी बचाए हुए लोगों के साथ साथ सभी का जान खतरा में पड़ जाएगा। तभी जोनास रेस्क्यू व्हीकल को सबमरीन के हैच से अलग कर लेता है और दूर ले जाता है। तभी सबमरीन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पर हेलर को देख पाते हैं, जो कि एक डॉक्टर होता है। वो जोनास से एग्री नहीं होता। उसका मानना था कि जोनास एक डरपोक है, इसीलिए वो 2 क्रू मेंबर को मारने के लिए छोड़ दिया। और देखते हैं जोनास को जॉब से निकाला गया है, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाता कि कोई बड़ा सा क्रिएचर वहीं पर था। तभी कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर मानव वन रिसर्च स्टेशन को देख पाते हैं, जो कि शंघाई से 200 मील दूर पर बनाया गया है। बेसिकली ये रिसर्च स्टेशन मरियाना ट्रेंच पर रिसर्च कर रहा होता है। वहां पर जैक मॉरिस को देखते हैं, जिसने पूरा रिसर्च स्टेशन को फंडिंग किया होता है। और डॉक्टर मिनवे को देखते हैं, जो कि रिसर्च टीम की हेड होता है। वो अपनी बेटी सुइन और पोती मेइंग से मॉरिस को मिलवा रहा होता है। तभी मानव वन लैब की शानदार नज़ारा देखते हैं, जो कि पानी के अंदर होता है, और पूरे लैब हाईटेक मशीन से भरा होता है। वहीं जैक मॉरिस स्टेशन चीफ मैक के साथ साथ सभी रिसर्च टीम के साथ मिलता है। बेसिकली ये लोग मरियाना ट्रेंच के सतह के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। डॉक्टर मिनवे का मानना था मरियाना ट्रेंच का जो सतह है वो एक्चुअली में सतह नहीं है। सिंस 1875 ये मानते आ रहे हैं कि मरियाना ट्रेंच सबसे गहरी जगह है, लेकिन डॉक्टर मिनवे का मानना था हम जो तल समझ रहे हैं वो एक्चुअली में हाइड्रोजन सल्फाइड का एक लेयर हो सकती है, और बादल की तरह लगने वाली थर्मोक्लिन की परत के नीचे हो सकती है बिल्कुल ही नई दुनिया। तभी देखते हैं मिशन सबमर्सिबल स्टार्ट हो चुका होता है, जिसमें एक सबमरीन को समुंदर के नीचे जाते हुए देख पाते हैं। जहां पर एक लड़की लॉरी को देखते हैं, जो कि मिशन को लीड कर रही होती है, और हमें पता चलता है लॉरी जोनास की एक्स वाइफ होती है। और उनके साथ और 2 क्रू मेंबर थे, एक का नाम था तोसी और दूसरा का नाम था वल। और देखते ही देखते सबमरीन समुंदर के 11,000 मीटर नीचे सतह पर पहुंच चुका है, और उन्हें पता चलता है ये एक्चुअली में सतह नहीं है, ये एक हाइड्रोजन सल्फाइड से बना एक परत है। और देखते हैं सबमरीन उस परत को पार करके और एक नई दुनिया में पहुंच चुका है। तभी उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल रोवर को लॉन्च करते हैं, और अच्छे विजुअल के लिए लाइट को बढ़ा देते हैं, और हमें बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है। ये सब देख सभी खुश हो रहे होते हैं कि एक बड़ा सा अनजान क्रिएचर उन लाइट से अट्रैक्ट होकर सबमरीन पर अटैक करता है। सबमरीन की सभी सिस्टम डाउन होने लगती है, और देखते ही देखते सिचुएशन बदतर होने लगता है। वहीं पर लॉरी एक बात बार बार दोहरा रही थी कि जोनास सही था, यानी कि वहीं पर एक जीव है जो कि बहुत बड़ा है। और फाइनली उनका कनेक्शन मानव वन से पूरी तरह टूट जाता है। तभी मानव वन पर सभी मीटिंग बैठाते हैं, जहां पर सुइन कहती है उन सभी को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, बल्कि खुद नीचे जाने की बात करती है। पर डॉक्टर हेलर उन्हें मना करता और कहता है हमारे डाइवर्स 8,000 मीटर तक गए हैं, 11,000 मीटर तक कोई अभी तक गया नहीं है। तभी बात निकल कर आता है 5 साल पहले की, जहां पर जोनास ने 11,000 मीटर नीचे सतह पर जाकर 11 लोगों को बचाया था। तभी सीन चेंज होती है थाईलैंड पर, जहां पर जोनास को देखते हैं। वहीं पर डॉक्टर मिनवे और मैक जोनास को पूरी कहानी बताते हैं और हेल्प करने के लिए कहते हैं। जहां पर जोनास पहले तो उन्हें सीधा मना कर देता है, क्योंकि वो डाइविंग का काम छोड़ चुका होता है। पर जब वो अपनी एक्स वाइफ लॉरी की आवाज़ सुनता है, जो कि जोनास सही था बोल रही थी, वो मान जाता है, और खुद को सही साबित करने का मौका भी उसे मिल जाता है। और यहाँ मानव वन पर ज़्यादा लेट होने के कारण सुइन उन्हें बचाने के लिए खुद जाने के लिए डिसाइड करती है, और एक ग्लाइडर लेकर समुंदर के नीचे जाने लगती है। और उधर जोनास भी मानव वन पर पहुंच चुका होता है, और डॉक्टर हेलर से मिलता है, जिसको कि जोनास पसंद नहीं था। तभी जोनास सबमरीन से नीचे जाने के लिए रेडी हो जाता है, और उसका सबमरीन
नीचे जाने लगता है और देखते हैं जोनास सभी पावर को मोटर में डाइवर्ट कर देता है ताकि वो जल्दी जल्दी नीचे जा सके। और दूसरी ओर देखते हैं सुइन 11,000 मीटर नीचे थर्मोक्लिन को पार कर चुकी है और उसे लॉरी की सबमरीन भी दिखाई पड़ती है। तभी उसकी ग्लाइडर को एक स्क्विड ने पकड़ लेता है और निगलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई एक बड़ा सा चीज स्क्विड को मार डालता है। तभी देख पाते हैं बहुत बड़ा शार्क मेगालोडन को। तब तक जोनास वहीं पर पहुंच जाता है और मेगालोडन को डिस्ट्रैक्ट करके सुइन को ऊपर जाने के लिए कहता है क्योंकि ग्लाइडर डैमेज हो चुका होता है। और दूसरी तरफ जोनास सबमरीन की एच टू एच कनेक्ट करता है और सभी को बचाने लगता है। तभी तोसी देखता है मेगालोडन उन्हीं की तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है और उसे लगता है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जहाँ पर वो खुद को सबमरीन में बंद कर लेता है और हैच को डिस्कनेक्ट करके सबमरीन की लाइट को ऑन कर देता है। और देखते ही देखते मैग उसी पर अटैक करता है और सबमरीन पर ब्लास्ट हो जाता है और तोसी की मौत वहीं पर हो जाता है। दूसरी ओर देखते हैं सभी सुरक्षित ऊपर पहुंच चुके होते हैं, जहां पर डॉक्टर हेलर जोनास से माफी मांगता है क्योंकि जोनास साबित कर दिया है कि वो सही था। और सुइन भी जोनास को थैंक यू कहती है क्योंकि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर सभी को बचा लिया होता है। अब यहाँ पर सभी मीटिंग करते हैं और हमें पता चलता है मेगलेडोन के बारे में, जो कि साइज में 70 से 90 फीट तक होता है। एक समय था जब धरती पर सबसे बड़ा शार्क हुआ करती थी, जो कि एक सबमरीन को भी निगल सकता है। इसे कोई मार नहीं सकता था और उसकी जबड़ा सबसे ताकतवर था। एक मेघ एक व्हेल को 8 हड्डियों समेत 2 टुकड़ों में बांट सकती है। और अब तक माना जा रहा था कि मेगलेडन इस दुनिया से खत्म हुए 20 लाख साल हो चुके हैं और सभी तोसी के लिए दुख जाहिर कर रहे होते हैं। उसी वक्त देखते हैं मेंग खेलते खेलते पानी के किनारे पहुंच जाती है। तभी उसके सामने डरावना मेघ आ चुकी थी। वो मेंग के ऊपर अटैक करती है और मेंग भी चिल्लाने लगती है। तभी सभी मेंग को ढूंढने लगते हैं और देखते हैं ग्लास के ऊपर बड़े बड़े दांत के निशान हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर मेघ आ चुकी है। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तभी सबमरीन एक थर्मल बेल्ट से टकराया था, जिससे बहुत हीट निकलने के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड के परत पर कुछ समय के लिए एक होल बन गया था। इससे कई मेघ ऊपर आ गए होंगे। तभी उन्हें न्यूज मिलता है कि पास ही 3 बोट के ऊपर मेघ हमला कर दिया है और ये सब लोग एक बोट में सवार होके वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ कुछ लकड़ियाँ पानी में तैर रहा था। तभी मेघ को मारने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, जहाँ पर मेघ पर एक ट्रैकर लगाना था और उसे ट्रैक करके एटोर्फिन नाम का एक पॉइजन इंजेक्ट करना था। तभी देखते हैं जोनास को ट्रैकर लगाने के लिए पानी में उतर जाता है और ट्रैकर को शूट करने के लिए मेघ के 100 मीटर नजदीक जाना था। और देखते ही देखते जोनास ट्रैकर लगाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब जोनास को बोट वालों ने बोट की तरफ खींचना शुरू किया तभी मेघ की ध्यान जोनास पर आ जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है। और ऐसा भी टाइम आता है जहाँ मेघ जोनास को ऑलमोस्ट मार ही डाला था, लेकिन वो किसी तरह बोट पर पहुंच जाता है और अभी मेघ को ट्रैकर की मदद से ट्रैक कर पा रहे थे। वहीं पर देखते हैं मेघ पर पॉइजन इंजेक्ट करने के लिए सुइन को एक पॉलीकार्बोनेट से बना शार्क केज में डालकर पानी के अंदर उतारा जाता है और साथ ही साथ मेघ को बुलाने के लिए ताजा मछली की चारा डाला जाता है। और देखते ही देखते काफी सारी छोटी छोटी शार्क पहुंच जाती है और मेघ उनसे अट्रैक्ट होके वहां पर पहुंच जाती है। तभी सुइन मेघ के आंखों पर एम करती है, पर मेघ लेजर लाइट से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और सुइन पर अटैक करती है। वो केज को तोड़ने की कोशिश करती है, पर किसी तरह सुइन उसी पर पॉइजन इंजेक्ट कर देती है और अभी मेघ केज को तोड़ने के बजाय उसे पूरी तरह निकालने की कोशिश करता है और सुइन की ऑक्सीजन मास्क भी टूट जाता है। तभी जोनास सुइन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और बोट वालों ने मेघ को पकड़ने के लिए एक ट्रैप में फंसा लेते हैं। और इधर देखते हैं जोनास सुइन को केज से निकल लिया होता है और देखते ही देखते वहां पर मेघ पहुंच जाती है और उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगती है, पर ट्रैप में फंसा रहने के कारण उन दोनों तक पहुंच नहीं पाता और पॉइजन के असर भी धीरे धीरे होने लगता है और वहीं मेघ मर जाती है। तभी सुइन को देखते हैं, जो कि बेहोश पड़ी होती है। जब उसकी आंखें खोलती है वो जोनास को थैंक यू कहती है और जोनास उसे बाहर ले आता है और देखते हैं मेघ को, जो कि मर चुका है और वहीं बोट से ले जाया जा रहा था। सभी फोटो खींच रहे होते हैं। तभी मजाक मस्ती में वाल पानी में गिर जाता है और सभी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी मेघ से भी बड़ा एक शार्क वाल के साथ साथ छोटी मेघ को खा जाती है और बोट को भी पलट देती है और देखते ही देखते सभी पानी में गिरने लगते हैं, जहां पर हेलर की मौत हो जाती है और डॉक्टर मिनवे भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। तभी उन्होंने लाइफ बोट की मदद से मानव वन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन
रास्ता में डॉक्टर मिनुए का भी मौत हो जाता है और फाइनली वो सभी रिसर्च सेंटर पर पहुंच चुके थे। उतनी सारी नुकसान होने के बाद मॉरिस सभी को कहता है कि वो मानववान रिसर्च सेंटर को बंद करने वाला है और वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ साथ सभी लोकल गवर्नमेंट को भी मैग के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और कहता है तुम सभी के लिए एक बोट बुलाया गया है, कल सुबह तक यहाँ से सभी को जाना होगा। लेकिन असल में मॉरिस किसी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया था। वो अपना दोस्तों के साथ मैग को मारना चाहता था ताकि वो बहुत अमीर बन सके। तभी देखते हैं मॉरिस के टीम मैग को ट्रैक करके पानी में बड़े बड़े ब्लास्ट करते हैं और मैग को मार देते हैं और जब बोट से उतरकर उसे चेक कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है वो असल में मैग नहीं है बल्कि एक व्हेल को मारे हैं। जहाँ पर मॉरिस सभी को कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि इस व्हेल को खाने के लिए मैग इसके नीचे ही होगी। और जैसे ही बोट चलना स्टार्ट करता है मॉरिस पानी में गिर जाता है और मॉरिस बेवकूफ़ की तरह उसी मरा हुआ व्हील पर चढ़ जाता है। तभी देखते ही देखते मैग वहाँ आ जाती है और मॉरिस मैग की डिनर बन जाता है। और इधर मानववान पर सभी को पता चल चुका था कि मॉरिस ने किसी गवर्नमेंट को मैग के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। तभी उनकी टीम मॉरिस का सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस को हैक करके मैग को ट्रैक कर लेते हैं। जहां पर उन्हें पता चलता है मैग अभी सानिया बे की तरफ जा रही है जहां बीच में बहुत ही भीड़ रहता है। उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं पर गवर्नमेंट मैगलाडन के नाम सुनते ही उन्हें लगता है कि कोई उनसे मजाक कर रहा है। तभी सभी ने खुद मैग को मारने के लिए डिसाइड करते हैं और वहाँ सानिया बे पर देख पाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मौज मस्ती में लगे हुए हैं और वहाँ पर मैग भी पहुँच चुका होता है। जब उन्हें पता चलता है कि पानी में एक शार्क है तो लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है और पानी में हलचल से मैग अट्रैक्ट हो जाता है और लोगों को मारने लगता है। तभी यहाँ जोनास की टीम मैग को अपने तरफ डाइवर्ट करने के लिए पानी में व्हील सॉन्ग स्टार्ट कर देते हैं। जोनास और स्विंग मैग को मारने के लिए ग्लैडिएटर लेके पानी में उतर जाते हैं और देखते ही देखते मैग वहां पर पहुंच जाती है और उन पर अटैक करना भी शुरू कर देता है। वहां पर कभी जोनास मैग की ध्यान भटका रहा था तो कभी स्विन अपनी ग्लैडिएटर से उसके ऊपर अटैक करती थी। ये सब चल रहा था कि जोनास की ग्लैडिएटर में कुछ खराबी आ जाता है। तभी जोनास मैग से बचने की बजाय उस पर अटैक करने की डिसाइड करता है। पहले तो मैग को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और एक शार्प ब्लेड से मैग की पेट को चीर डालता है और मैग का बहुत सारा खून निकलने लगता है। तभी मैग जोनास के ग्लैडिएटर को पकड़ लेता है और ऑलमोस्ट निगलने ही वाला था। तभी जोनास किसी तरह ग्लैडिएटर से निकल जाता है और एक शार्प रॉड को मैग के आंख में पूरी तरह डाल देता है और देखते हैं मैग से निकला हुआ खून के वजह से बहुत सारे छोटे छोटे शार्क अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आ जाते हैं और मैग को काटने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ ही टाइम बाद मैग की मौत हो जाती है। तभी स्विन वहां पर आती है और जोनास को रेस्क्यू कर लेती है और फाइनली 20 लाख साल पुरानी मेगलेडन को उन्होंने खत्म कर दिया होता है, नहीं तो कितनों की जान जा सकता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं ऐसा ही शानदार वीडियो लाता रहता हूँ, सो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।